अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर अली रज़ा ताहिर हेयर, योर एम्स फिज़िक्स टीचर। आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। ग्राफ में हम सबसे पहले बात करेंगे स्लोप की। स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट है, जिसको हम इक्वल लेते हैं tan थीटा के। इसी तरह इस स्लोप को मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसी तरह हम एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। अगर y एक्सिस पर पावर है और x एक्सिस पर टाइम है, इस ग्राफ में जो हमारे पास स्लोप होगी वो पावर डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होगी। इसी तरह अगर हम अब बात करें एरिया मालूम करने की ग्राफ में, तो इस केस में हम परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस करेंगे, और ट्रायंगल के केस में हम 1/2 परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस करेंगे। ये हमारे पास स्क्वायर के केस में होगी। इसी तरह एरिया भी हम ग्राफ की मदद से मालूम कर लेते हैं। अगर y एक्सिस पर हमारे पास फोर्स है और x एक्सिस पर हमारे पास वेलोसिटी है, तो इस केस में हमारे पास जो एरिया होगा फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी इक्वल होगा पावर के। स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। स्लोप अगर एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप हमारे पास पॉजिटिव होगी। अगर एंगल हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप हमारे पास नेगेटिव होगी। अब हम 4 क्वाड्रेंट्स ड्रा कर लेते हैं। एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, स्लोप हमारे पास पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप हमारे पास नेगेटिव होगी। इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन पॉजिटिव होगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी। अब कुछ MCQs पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं और ये इंफॉर्मेशन के लिए भी मालूम होना चाहिए। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप के लिए सिंपली हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे टाइम से, जो कि इक्वल है वेलोसिटी के। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी के इक्वल है। इसी तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट को हमने रिप्लेस कर दिया डिस्टेंस से, तो इस केस में हमारे पास जो स्लोप है वो स्पीड के इक्वल आ जाएगी। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी को हम डिवाइड करेंगे टाइम से तो हमारे पास स्लोप है वो एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह अब हम बात करें अगर एरिया मालूम करने की, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। इस ग्राफ में जो एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होगा। एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड को हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, मल्टीप्लाई टाइम, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा इस ग्राफ का एरिया। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो हमारे पास जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाएगा। इस तरह अगर बात करें एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कोई फिज़िकल क्वांटिटी नहीं बनती, नो फिज़िकल।
क्वांटिटी। इसी तरह एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती। अब हम एक ग्राफ की मदद से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी लेंगे, पॉजिटिव वेलोसिटी एंड नेगेटिव वेलोसिटी। ये हमारे पास 3 सेगमेंट्स बन गए हैं। अब इनको नाम दे देते हैं C1, C2, C3। C1 और C3 हमारे पास पॉजिटिव साइड पर हैं, जबकि C2 नेगेटिव साइड पर है। इसी तरह अब हमें अगर मालूम करना हो टोटल एरिया डिस्टेंस, टोटल एरिया डिस्टेंस, देन हमारे पास फार्मूला होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, देन हमारे पास फार्मूला होगा C1 प्लस नेगेटिव C2 प्लस C3। जो हमारे पास C2 सेगमेंट है, ये हमारे पास इस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, तो इस केस में हम माइनस का साइन लिखेंगे इसके साथ। अब हम ग्राफ्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम होगा, वाई एक्सिस पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। इन ग्राफ्स में हमें मालूम होगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्लोप। स्लोप पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये भी हम देखेंगे साथ साथ। सबसे पहला ग्राफ जो है हमारे पास कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट का होगा। इस केस में हमारे पास जो एंगल है वो 0 है। डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं इस केस में कांस्टेंट है, या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इस केस में बॉडी रेस्ट की पोजीशन में है और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 आ जाएगा। इस केस में जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। tan थीटा जो कि ऑलरेडी 0 है। एक्सेलरेशन की बात करें तो वो भी 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। स्लोप भी 0 ही होगी, क्योंकि हमारे पास जो एंगल है वो 0 डिग्री है, वेलोसिटी 0। सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली डिस्प्लेसमेंट की। एक्स एक्सिस पर अगेन हमारे पास टाइम होगा, वाई एक्सिस पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। इस केस में जो हमारे पास एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, एंगल लेस देन 90 डिग्री। जबकि वेलोसिटी इस केस में यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट जबकि इंक्रीज़ कर रहा है यूनिफॉर्मली, तो वेलोसिटी भी हमारे पास यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जो है हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगी, जो कि 0 के इक्वल होगी, और अगेन हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें स्लोप की, तो स्लोप हमारे पास यूनिफॉर्म होगी। एंगल हमारे पास कांस्टेंट है।
जिसकी वजह से जो स्लोप है हमारे पास वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो इन केसेस में हमारे पास जो स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी। अब हम बात करते हैं अगेन डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की। एक्स एक्सिस पर अगेन हम टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, इस केस में जो हमारे पास एंगल होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर एंगल ड्रा करें तो वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा। डिस्प्लेसमेंट इस केस में डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, क्योंकि ग्राफ को देखें तो स्लोप डाउनवर्ड है जो कि यूनिफॉर्म भी है और डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। इस केस में जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो भी यूनिफॉर्म होगी। और वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव होगी, क्योंकि जो हमारे पास ग्राफ है उसमें डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन अगेन हमारे पास ज़ीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट भी है। स्लोप अगेन हमारे पास यूनिफॉर्म है, एंगल अगेन कांस्टेंट है, और स्लोप हमारे पास इस केस में नेगेटिव होगी, क्योंकि जो हमारे पास एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इसी तरह अब हम बात करेंगे इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। अगेन एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ ड्रा करेंगे। इन केसेस में जो हमारे पास एंगल होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली है तो वेलोसिटी हमारे पास वेरिएबल हो जाएगी, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी है और ये हमारे पास डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगी। इस ग्राफ में जो वेरिएबल वेलोसिटी है वो डिक्रीजिंग है। इसी तरह एक्सेलरेशन की बात करें तो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, और वेलोसिटी डिक्रीजिंग होने की वजह से एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव वैल्यू में आएगा आंसर, और इस हम कह सकते हैं ये रिटार्डेशन होगी, रिटार्डेशन या डिसलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। इसी तरह अब हम बात करें स्लोप की, तो स्लोप इस केस में नॉन यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म है तो स्लोप भी नॉन यूनिफॉर्म है, और ये हमारे पास जो स्लोप होगी ये हमारे पास डिक्रीजिंग होगी। वेरिएबल वेलोसिटी भी डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, स्लोप भी डिक्रीजिंग, और हमारे पास जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है। इसी तरह हम फर्दर ग्राफ को डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। अगेन हमारे पास एक्स एक्सिस पर टाइम होगा, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ ड्रा करेंगे। थीटा, इन केसेस में भी अगेन हमारे पास जो एंगल होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, देन हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो अगेन वेरिएबल होगी।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केसेस हमने आगे पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो अब हमारे पास जो केसेस हैं वो वेरिएबल वेलोसिटी के हैं। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग भी है और नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से हमारे पास जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल वेलोसिटी है और इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी होने की वजह से हमारे पास जो एक्सेलरेशन है नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा और एक्सेलरेशन का जो हमारे पास साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह हमारे पास जो स्लोप है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी अगेन, और हमारे पास स्लोप इंक्रीजिंग होगी क्योंकि जो हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी की वैल्यू है वो इंक्रीजिंग है, तो स्लोप भी इंक्रीजिंग है और ग्राफ भी हमारे पास इंक्रीजिंग का है, और साइन हमारे पास स्लोप का अगेन पॉजिटिव होगा क्योंकि एंगल लेस देन 90 डिग्री है। अब हम ग्राफ डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली का। अगेन एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम होगा, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ ड्रा करेंगे। इस केसेस में हमारे पास जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। किसी भी इंस्टेंट पर हम जो एंगल मालूम करेंगे वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो अगेन वेरिएबल वेलोसिटी होगी। वेरिएबल वेलोसिटी हमारे पास इस केस में इंक्रीजिंग होगी, और जबकि एक्सेलरेशन होगा नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। इंक्रीजिंग वेरिएबल वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन का साइन हमारे पास पॉजिटिव होगा। जो स्लोप है अगेन हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है, इंक्रीजिंग स्लोप है क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग है। स्लोप का साइन नेगेटिव होगा क्योंकि एंगल हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अब हम ग्राफ डिस्कस करेंगे डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली डिस्प्लेसमेंट का। अगेन हम एक्स एक्सिस पर टाइम लेंगे एंड वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ ड्रा करेंगे। एंगल अगेन हमारे पास जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो अगेन वेरिएबल होगी, वेरिएबल वेलोसिटी। डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वेरिएबल वो भी डिक्रीज करेगी, तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो हमारे पास नेगेटिव साइन देगी जो कि रिटार्डेशन है। इसी तरह अब हम बात करें स्लोप की, तो स्लोप अगेन नॉन यूनिफॉर्म होगी। स्लोप डिक्रीजिंग भी होगी क्योंकि वेरिएबल वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो स्लोप भी डिक्रीजिंग है, जबकि साइन स्लोप का नेगेटिव होगा, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है।